ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और इसमें चैप्टर का नाम है माया, दुनिया कब और क्यों। इसमें माया का रहस्य खोलते हुए स्वामी जी बता रहे हैं और एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या? एक नदी बह रही थी, उसके तट पर खड़े हुए कुछ लोग उसके उद्भव के संबंध में तर्क वितर्क कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह नदी शिलाओं, चट्टानों, पहाड़ियों से निकली है। पहाड़ियों से जल उमड़कर सोता बनता है और वही नदी का कारण बनता है। दूसरे ने कहा, अरे भाई, यह असंभव है। पत्थर इतने कठोर, इतने निरस और इतने सुदृढ़ होते हैं, और जल कितना सरस तथा कोमल है। भला कड़े पत्थरों से ऐसा कोमल जल कैसे निकल सकता है? अर्थात असंभव है, असंभव। बुद्धि इस बात को नहीं मान सकती कि कड़े पत्थरों से कोमल पानी बाहर निकलता है। यदि पत्थर पानी देता हो तो मैं पत्थर का यह टुकड़ा उठाकर उसे निचोड़ता हूं। देखो, इससे तो बिल्कुल पानी नहीं बहता। अतः तुम्हारा यह कथन निराधार है कि नदी उन पहाड़ों से निकली है। मैं एक सुंदर कल्पना तुम्हें बताता हूं। कहीं कोई दीर्घकाय पहलवान होगा और उसी के पसीने से यह नदी बहती होगी। हम नित्य देखते हैं कि जब कोई मनुष्य पसीजता है तो उसके शरीर से पानी बहने लगता है। यहाँ पानी बह रहा है, अवश्य ही यह किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर से निकला है जो जोर से पसीज रहा है। यह बात युक्ति संगत मालूम होती है, हमारी बुद्धि इसे स्वीकार कर सकती है। यह बात कुछ यथार्थ सी जान पड़ती है, यही बिल्कुल ठीक होगी। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ थूक रहा हो और यह नदी उसका थूक है। इसी प्रकार चौथे और पांचवें ने अपनी अपनी कल्पनाएं उपस्थित की। अब इन लोगों ने कहा, देखो देखो, हम लोगों की ये कल्पनाएं और ये कल्पनाएं तो युक्ति संगत मानी जा सकती हैं, क्योंकि पानी मूल संबंधी ये युक्तियां व्यवहारिक हैं। प्रतिदिन हम ऐसी घटनाएं देखते हैं। यद्यपि नदी के मूल के संबंध में उनकी सारी कल्पनाएं बहुत ही मान्य, उत्तम और स्वीकार्य योग्य जान पड़ती हैं, किंतु पत्थरों से जल बहने वाली युक्ति ही, जिसे उस मनुष्य की साधारण बुद्धि कभी न मानेगी, जिसने पत्थरों से जल उमड़ते कभी नहीं देखा है, जो कभी पहाड़ों पर नहीं गया है, वास्तव में सत्य है। वास्तव में सत्य है। अब इस युक्ति की परम सत्यता का आधार क्या है? अनुभव, स्वयं परीक्षा, प्रत्यक्ष अवलोकन। इसी प्रकार दुनिया के आदि स्रोत को, इस संसार का क्या और कहाँ का, संसार की सरिता की मूल को, जीवन नदी के उद्गम को विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। उस प्रकार की बुद्धि के लोगों के अनुसार, जिन्होंने नदी का मूल स्रोत थूक और पसीना बताया था, संसार के आदि स्रोत को भी व्याख्या बहुत कुछ
उसी प्रकार की होती है जैसी वे प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते रहते हैं। वे कहते हैं, देखो यह एक जूता बनाने वाला है। जूता बिना किसी मनुष्य और उसकी इच्छा या नमूने के कदापि नहीं बन सकता। एक मनुष्य घड़ी बना रहा है, यदि वह मनुष्य घड़ी बनाने का इरादा और युक्ति न करे तो यह घड़ी कैसे बन सकती है। यह मकान है, किसी मनुष्य द्वारा नक्शा और ढांचा तैयार किए बिना मकान नहीं बन सकता है। प्रतिदिन ये बातें वे देखते रहते हैं और तभी वे कहा करते हैं कि यह विशाल विश्व हमारे हैं। चमार, घड़ीसाज, कारीगर, सरीखा और कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति हुए बिना यह कैसे बन सकता था। इसलिए दुनिया का बनाने वाला कोई न कोई होना ही चाहिए, वही यह संसार को बनाता है। इसी प्रकार वे कल्पना करते हैं कि मेघों के ऊपर एक साकार सगुण परमेश्वर अवश्य होगा। उस बेचारे पर उन्हें दया भी नहीं आती कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। उसका कहना है कि किसी साकार परमेश्वर ने ही अवश्यमेव इस संसार की रचना की होगी। उनका तर्क बहुत कुछ स्वीकार योग्य, यथार्थ सा, युक्ति संगत सा मालूम देता है। वह उसी प्रकार का तर्क जान पड़ता है जिस प्रकार उन लोगों ने तर्क दिया था कि नदी किसी के पसीने और शरीर के अन्य किसी अंग से बहती है, अतः दुनिया भी उसकी सृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा ही निर्मित हुई होगी। वेदांत इस तरह की कोई कल्पना पेश नहीं करता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वेदांत कहता है, निरीक्षण करो, प्रयोग करो। प्रत्यक्ष अनुभव से तुम देखोगे कि दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। सो क्यों वेदांत कहता है, यहाँ तक तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि पानी उन पत्थरों से फूटकर निकल रहा है। पत्थरों से पानी कैसे और क्यों निकलता है यह चाहे मैं तुम्हें बता न सकूं, परंतु मैं जानता हूं कि पानी पत्थरों से फूट निकलता है। मेरे साथ उन स्थान तक चलो, तुम स्वयं पत्थरों से पानी उमड़ते हुए देखोगे। यदि मैं यह नहीं बता सकता कि पानी पत्थरों से क्यों और कैसे निकलता है तो मुझे दोष मत दो, क्योंकि यह तथ्य तुम स्वयं उसे देख सकते हो। इसी भांति वेदांत कहता है, मैं चाहे तुम्हें बता सकूं या न बता सकूं कि माया या अविद्या क्यों आई, किंतु माया का होना एक तथ्य है। यह वह क्यों आई मैं तुम्हें शायद यह न बता सकूं, पर यह तथ्य है, अनुभव सिद्ध तथ्य है। वेदांतिक ढंग एकदम वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक है। वह कोई अनुमान नहीं स्थापित करता, कोई कल्पना पेश नहीं करता। वह संसार के आदि स्रोत को समझने की योग्यता को दबाया नहीं करता, क्योंकि वह समझ या बुद्धि के प्रदेश से परे की बात है। यह है वेदांत का पक्ष। यही माया कहलाती। दुनिया क्यों प्रकट होती है? वेदांत कहता है, क्योंकि तुम उसे देखते हो। दुनिया क्यों प्रकट होती है? तो वेदांत कहता है, क्योंकि तुम उसे देखते हो। संसार क्यों प्रकट हुआ है? वेदांत का सीधा सीधा उत्तर है, चूंकि तुम उसे देखते हो। यदि तुम न देखो तो दुनिया है कहाँ? तुम कैसे जानते हो कि दुनिया है? जब तुम उसे देखते हो और देखो न तो दुनिया कहाँ है? आंख बंद कर लो, दुनिया का 5वां भाग, दुनिया का वह अंश जिसे तुम अपने अपने नेत्रों द्वारा बोध करते हो न रह जाएगा। कान बंद कर लो, 5वां हिस्सा और गायब। नाक बंद कर लो,
एक पांचवा हिस्सा और लुप्त अपनी किसी इंद्रिय से काम न लो तो कहीं और दुनिया न रह जाएगी। दुनिया को तुम देखते हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि दुनिया क्यों है, तुम ही उसे बनाते हो। तुम्हें स्वयं उत्तर देना चाहिए कि तुम मुझसे क्यों प्रश्न करते हो, तुम ही दुनिया की रचना करते हो। बहुत बढ़िया लाइनें हैं। अगला उदाहरण कर लेंगे भगवान। ओम।